जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, उत्तराखंड के लिए लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा रहे हैं गोयला क्लासेस की तरफ से, और मुझे उम्मीद है आपको वो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। और इसी के साथ हम आपको जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उत्तराखंड के, खासकर पीसीएस लेवल में, वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आज से। तो आपको एक अलग से एक नई सीरीज भी दिखेगी जिसमें हम उत्तराखंड के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे विद सॉल्यूशंस, राइट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पूछा गया था ये, इन द वैदिक पैंथियन विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ वॉर। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है। आइए देखते हैं। वरुण को माना जाता है, इंद्र को माना जाता है, मित्र को माना जाता है, अग्नि। ठीक है, गॉड ऑफ वॉर किसको माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है, जो युद्ध के देवता हैं वो हैं आपके इंद्र। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखेंगे, ऑप्शन है इसका बी, जैसे कि हम ऑलरेडी देख लिया हमने, इसका आंसर है बी, इंद्र। जो इंद्र है इनको पुरंदर भी कहा जाता है, राइट। ये एग्जाम वाइज आपने याद रखनी है। इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड माना जाता है। ऋग्वेद जब काल था तब का इनके लिए जो 250 सूत्र समर्पित हैं ऋग्वेद में। कितने सूत्र? 250 सूत्र इनको समर्पित हैं। किसको? भगवान इंद्र को। ये गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनको लॉर्ड ऑफ एंटायर वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, पूरे विश्व के ये देवता हैं। और इनको गॉड ऑफ रेन यानी कि वर्षा के देवता भी इन्हें माना जाता है। और जो वरुण है, वरुण जो है वो एक तरह के फॉर्म ऑफ वाटर है, यानी कि जो जल के देवता है वो वरुण है, राइट। और इनको कहीं ना कहीं गार्जियन ऑफ द सीजन भी माना जाता है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वरुण भी दिए थे, ये आपके जल देवता है, ठीक है। और यहाँ पर अग्नि और मित्र नहीं है आंसर, इंद्र के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद वंश इन मगध। जैसे कि नंद वंश के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे कि इसकी एक स्टोरी अगर हम देखें कि एक धनानंद थे जिन्होंने चाणक्य जी का अपमान किया था। तो चाणक्य जी ने जो चंद्रगुप्त मौर्य को वो ट्रेनिंग देते हैं, और उसके पश्चात हमें दिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मगध से हटाते हैं और मगध में एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित मौर्यन साम्राज्य कहते हैं, राइट। तो ये है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो नंद वंश है उसकी स्थापना किसने करी है। तो इसका जो आंसर है वो है महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। ये बात याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो यहां पर आप देखेंगे नंद वंश का जो संस्थापक है वो महापद्मनंद है, ठीक है। द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी वाज महापद्मनंद, ठीक है। और पुराणों के अनुसार ये एक शूद्र था, ठीक है। यानी कि एक उस समय क्या होता था, जो क्षत्रिय होते थे वही शासक बनते थे, परंतु यह शूद्र था। और इसके लिए कहा जाता है ये सर्व छत्रांक था, यानी कि जो क्षत्रियों का नाश करने वाला व्यक्ति होता था उसे कहते थे सर्व छत्रांक, ठीक है। तथा भार्गव भी कहा जाता था इनको। भार्गव मतलब दूसरे परशुराम का अवतार। तो ये एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। भार्गव का जो उपाधि है इनको दी जाती है। भार्गव मतलब दूसरे परशुराम का अवतार। इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर एक रथ और एक छत्र, एक रथ और एक छत्र की उपाधि किसने ली है? महापद्मनंद ने ली है। ये बात आपने याद रखनी है। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। 8 में से एक थे धनानंद, और धनानंद जो थे ये किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन थे, ठीक है। और जो ग्रीन यूनानी लेखक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो धनानंद है उसको अग्रमीज नाम से दर्शाया है। तो याद रखिएगा, अग्रमीज किसके लिए अपनाया गया है? महापद्मनंद मत करिएगा, ये है धनानंद के लिए। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हु वॉज कॉल्ड सेंड्रोकोटस बाय द ग्रीक राइटर जस्टिन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त प्रथम है, ये 2 बार आ गया है, और समुद्रगुप्त है। तो इस तरह से इनमें से कौन से राजा हैं जो जिनको उपाधि दी गई थी, यानी कि जिनको दर्शाया गया था ग्रीक राइटर्स ने सेंड्रोकोटस नाम से। तो इसका जो सही उत्तर है वो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टोरी बता दी थी। मौर्य जो साम्राज्य स्थापित किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और जो मैंने चाणक्य वाली आपको कहानी बताई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इनके जो गुरु हैं चाणक्य, इनकी मदद से ये जो नंद वंश के आखिरी शासक थे धनानंद, उनको हराते हैं।
और मौर्यन साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब एक स्ट्राबो और जस्टिन है, ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं, सेंड्रोकोटस। तो स्ट्राबो और जो जस्टिन है वो चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से दर्शाते हैं, सेंड्रोकोटस। अब जो विलियम जोन्स हैं ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये संबंध स्थापित किया है कि सेंड्रोकोटस को ही जो 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 शब्द है सेंड्रोकोटस वो किससे जुड़ा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो जब रिसर्च हुई विलियम जोन्स ने ही ये स्थापित किया कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है इन्हीं को सेंड्रोकोटस कहा गया था ग्रीक में, राइट। तो ये बात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट अ सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द अर्ली मिडीवल पीरियड। यहाँ पर देखिए पूछा है मिडीवल पीरियड, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके विकल्प हैं तीनों एक प्रसिद्ध, अपने समय के प्रसिद्ध एक शिक्षा के संस्थान है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटीज है। अब इसमें है कि चारों ही यूनिवर्सिटीज है, तो इसमें नॉट कैसे निकालें, क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें जो कीवर्ड है वो है आपका मध्यकालीन, मिडीवल पीरियड पूछा है। तो यहाँ पर आप देखोगे नालंदा जो है ये किसने बनाया था, नालंदा बनाया था आपके कुमारगुप्त वन ने, और कुमारगुप्त वन के बाद तो इसको तोड़ दिया गया था, फिर इसको जो गोपाल के पुत्र हैं धर्मपाल, उन्होंने इसको दोबारा से बनाया। तो ये जो कहानी हमें दिखती है धर्मपाल वाली ज्यादातर और कुमारगुप्त, तो ये हम मध्यकालीन की तरफ इसको ज्यादा रखते हैं। तो ये वाला है मध्यकालीन। विक्रमशिला, विक्रमशिला किसने बनाई है, धर्मपाल ने बनाई है। याद रखिएगा नालंदा यूनिवर्सिटी को धर्मपाल ने दोबारा से बनाया था, क्योंकि वो टूट गई थी। बनाया तो असल में कुमारगुप्त वन ने था नालंदा को, और दोबारा उसका पुनः निर्माण करवाया था धर्मपाल ने, परंतु विक्रमशिला को किसने बनाया, धर्मपाल ने बनाया। तो ये भी हो गया मध्यकाल। अब तक्षशिला जो है, तक्षशिला, ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला मध्यकाल से नहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कि अगर मैं शिक्षक की बात करूं तो हमारे जो चाणक्य हैं वो यहाँ के शिक्षक थे, और चाणक्य का जो संबंध है वो आपका कहाँ से है, ये आपका प्राचीन इतिहास से, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है, प्राचीन इतिहास से। और उदंतपुर या उदंतीपुरी किसने बनाई है, ये धर्मपाल के जो पिता हैं गोपाल, उनके द्वारा बनाया गया है। तो ये तीन हो गए मध्यकालीन। तो बीच का है आपका प्राचीन। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि हमें नॉट बताना है कौन सा इसमें मध्यकालीन नहीं है, तो जो मध्यकालीन नहीं है वो आपका प्राचीन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तक्षशिला। तो आइए देखते हैं तक्षशिला के बारे में। तो सबसे पहले तो देखेंगे जो हमारे महाजनपदाज होते थे, तो तक्षशिला जो था वो एक कैपिटल था गंधार का, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं प्राचीन इतिहास के समय में या प्राचीन भारत के समय में ये एक महत्वपूर्ण एक शिक्षा का संस्थान था। रामायण में कहा जाता है कि ये भरत के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये किसके नाम पे बनाया गया था, प्रिंस तक्ष के नाम पर, भरत के द्वारा स्थापित किया गया था और प्रिंस तक्ष के नाम पे बनाया गया था। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट जो थे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, यहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करते थे। और चाणक्य जो थे यहाँ के टीचर थे, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो फाहेन है, जो एक तिब्बत का जो ट्रैवलर था, वो भारत जब आया था तो ये यहाँ आया था। फाहेन कहाँ आया था, भारत की तरफ आया था, तो वहाँ पर 405 में ये पहुंचा था तक्षशिला वाले क्षेत्र में। प्रेजेंटली यहाँ अगर इसको वर्तमान की बात की जाए, कहाँ है ये, आपके रावलपिंडी में है। रावलपिंडी जो है वो जो पंजाब का जनपद है, पंजाब कौन सा वाला, पंजाब पाकिस्तान वाला, वहाँ पर ये पाया जाता है। अर्थात आज के समय पे ये कौन से देश में स्थित है, ये है पंजाब में, माफ कीजिएगा पाकिस्तान में। कौन से देश में, पाकिस्तान में। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं कि जो न्याय दर्शन के संस्थापक हैं, द फाउंडर ऑफ न्याय दर्शन, अब इसमें से कौन है, तो ये है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपके गौतम। तो न्याय दर्शन जो है वो किसने दिया हमें, वो दिया गौतम ने। आइए देखते हैं, अब दर्शनों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कुछ दर्शन हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे चरवाक जो दर्शन है ये किसने दिया है, चरवक ने। ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है याद करना। और जो संख्याएं है ये किसने दिया है, कपिल ने। योग दिया है पतंजलि ने। न्याय दिया है गौतम ने, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। पूर्व मीमांसा वो दिया है जर्मनी ने। उत्तर मीमांसा दिया है बदरियान ने। और वैशेषिका ये दिया है कन्नड़ या उलुका ने। तो इस तरह से ये जो दर्शन होते हैं, जो फिलॉसफी होती है, वो उससे संबंधित किसने दी है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, राइट। तो देखिएगा आपने, इस तरह से हम आपके साथ जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एक उत्तराखंड पीसीएस लेवल में, वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर चांसेस रहती हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। और इस तरह से डिस्कशन भी किया जा रहा है, जिससे कि आपको ये जो हिस्ट्री है उसको अगर आप समझ कर याद करते हैं तो वो याद हो जाती है, राइट। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ हमारे जो उपलब्धियां हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये महक स्वामी मैम है, जो पहले गोयला क्लासेस से कोचिंग करके HCS द्वारा ये SDM नियुक्त हुई। उसके पश्चात इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और यूपीएससी के द्वारा आज ये IPS नियुक्त हैं। आगे हम देखेंगे ये हमारी ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम रिलेवेंट बहुत अच्छा डेटा इसमें आपको मिलता है। बहुत अच्छी डिजाइन की गई है जिसमें आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर हो पाए। तो आपने क्या करना है, इसको फटाफट डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, राइट। ये हमारा लिंक है जो आपको डायरेक्ट सीधे जोड़ेगा हमसे फॉर द डोमेन ऑफ उत्तराखंड TO, ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर, राइट। और आप अपनी जो और लोग भी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनको हमारे बारे में पता नहीं है, तो आप उन तक भी ये लिंक साझा कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं। इस तरह से देखिए आपको जो गोयला क्लासेस है इस कोर्स में आपको क्या क्या दे रहा है, वो दे रहा है आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इसमें टेस्ट सीरीज मिलेंगी जो पढ़ाया जाएगा आपको, और जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगी वो 2 भाषाओं में अवेलेबल होंगी, 2 भाषाओं में अवेलेबल होंगी, एक इंग्लिश और एक हिंदी। और इसमें आपको उत्तराखंड जीके पढ़ाई जाएगी बिल्कुल डेप्थ में, जैसे कि आप देख रहे होंगे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए जा चुके हैं। उत्तराखंड का हिस्ट्री अपलोड हो गया है, कुछ लेक्चर्स उत्तराखंड के जो पॉलिटी है उसके कुछ लेक्चर्स अपलोड हो गए, तो आप देख सकते हैं और लेवल आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो अब प्रश्न आता है सर ये कोर्स हमें कितने का पड़ेगा। देखिए कोर्स बहुत जेन्युइन है, मात्र आपको ये कोर्स 4,999 का पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत है तो कुछ सीट अभी खाली पड़ी हैं, तो इसलिए इसको मात्र 50% डिस्काउंट में आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो है 4,999। अन्यथा ये आपको पड़ेगा 9,999 का। तो इसलिए देर ना करें, फटाफट लॉगिन करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, राइट। तो ये आप देख रहे होंगे कुछ हमारे रिजल्ट हैं इस तरह से, और यहाँ पर आप हमारी उपलब्धियां देख सकते हैं। तो इसी तरह आपकी भी फोटो इसमें चाहिए, अगर आप सोचेंगे तभी आप पाएंगे अपनी मंजिल, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।